अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं महर चौधरी और आज आप देख रहे हैं अफलातून चैनल। जैसा कि आप जानते हैं हम आपके लिए लेके आते हैं हर रोज एक नई वीडियो। जैसा कि उसी सिलसिले में हम आज भी हाजिर हुए हैं आपके पास एक नई वीडियो के साथ। आज हम आपको बताएंगे कि आपने एसी कौन सा लेना है, कौन सा एसी आपने परचेज करना है और किस डायमेंशन के साथ आपने एसी लेना है। अगर आपके कमरे की डायमेंशन क्या है और आप एसी मार्केट से लेने जाते हैं तो आपने कौन सा एसी परचेज करना है। आज हम आपको बताएंगे कि आप कौन सा एसी परचेज करेंगे। तो जी व्यूअर्स, सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे कि पाकिस्तान के अंदर कौन कौन से एसी होते हैं और किस किस तरीके से किस जगह पे कौन सा एसी लगना चाहिए और किस जगह पे कौन सा एसी लगना चाहिए। हमें ज्यादातर हमारे मुल्क के अंदर यही होता है, हम लोगों के अंदर यही मसला होता है कि हम एसी लेने जाते हैं मार्केट से, अपनी जेब में बजट देखते हैं सबसे पहले कि हमारा बजट कितना है, उस हिसाब से हम एसी लेने जाते हैं। हम आज जब हम अपने डायमेंशन अपने उसके हिसाब से देखने जाएंगे तो हमारा एसी भी अच्छा होगा और हमें कूलिंग भी उस हिसाब से मिलेगी और बिजली का खर्चा, जैसे कि हमारा बिजली का बिल आता है, वो सारा कुछ भी हमारा कम होगा। लेकिन ये सारी चीजें हमें देखेंगे तब हमें आइडिया होगा कि हमें हमारे एसी की हमारे कमरे में एसी की रिक्वायरमेंट किस चीज की है। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे जो पाकिस्तान के अंदर एसी आते हैं वो सबसे पहले स्प्लिट यूनिट आते हैं, उसके बाद इसके अंदर फ्लो स्टैंडिंग एसी आते हैं, इसके बाद केसेट आती है। ठीक है, ये वाले एसी हमारे पाकिस्तान के अंदर आम जो रूटीन के अंदर जो चल रहे होते हैं ये वाले एसी थे। इससे पहले एक कुछ थे विंडो एसी थे जो पाकिस्तान के अंदर चलते होते, लेकिन अभी वो बिल्कुल ही पाकिस्तान में बंद हो गए हैं। बहुत कम जगहों पे अभी ये एसी चल रहे हैं विंडो, लेकिन विंडो एसी पाकिस्तान में बंद होने की रीजन ये है कि वो हमारा जो एनर्जी सेविंग उनके अंदर जीरो थी, वो बिजली का बिल बहुत ज्यादा था उनके अंदर। तो पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त कामयाब जो सबसे ज्यादा एसी है वो स्प्लिट यूनिट है। तो उसकी वजह क्या है, क्योंकि ये एनर्जी सेव वाले मॉडल होते हैं, इन्वर्टर मॉडल होते हैं, सिंपल होते हैं। इसके अलावा इसके अंदर बहुत सारी चीजें उन्होंने दी होती हैं जो हमारी बिजली को कम से कम खर्चा करते हैं। तो ये इसके ऊपर हम जो है एक अलग वीडियो बनाएंगे कि हमें सबसे कम बिजली वाला एसी कौन सा लेना चाहिए, इन्वर्टर लेना चाहिए या सिंपल लेना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्प्लिट यूनिट की, ताकि जो आपने अपने कमरे के अंदर एसी लगाना है तो वो आपने स्प्लिट यूनिट लगाना है या आपने कैबिनेट लगानी है या आपने कौन सा एसी केसर लगानी है आपने, ये आज हम बात करेंगे इसकी। तो सबसे पहले बात करते हैं हम अपने कमरे के डायमेंशन की। जो हम एसी परचेज करने जा रहे हैं सबसे पहले हमने अपने कमरे की डायमेंशन देखनी है, हमारे कमरे की डायमेंशन क्या है। अगर हमारे कमरे की डायमेंशन, सबसे पहले एसी के अंदर क्या होता है कि 1 टन का एसी होता है जो स्प्लिट यूनिट होते हैं। अब सबसे पहले आपको ये बताऊंगा कि ये 1 टन का, इसके अंदर 1.5 टन का और 2 टन का एसी होता है। 1 टन मतलब सबसे पहले होता है कि उसके 12,000 BTU होते हैं, 12K उसको कहते हैं। उसके बाद 2 टन का आ जाता है। तो जिस तरह हम आपको बता रहे थे, सबसे पहले इसके अंदर आएगा 1 टन, उसके बाद आएगा 1.5 टन, उसके बाद आएगा 2 टन। ये हम बात करें स्प्लिट यूनिट की। अब 1 टन के अंदर जो कैपेसिटी होती है वो होती है 12,000 BTU की। उसके बाद आ जाएगा 1.5 टन, उसकी कैपेसिटी होती है 18,000 BTU की। उसके बाद आ जाएगा 2 टन, उसकी कैपेसिटी होती है 24,000 जो है उसकी कैपेसिटी होती है। अब ये BTU क्या होते हैं, क्योंकि बाद हम जाते हैं वो आपको सेलमैन या कोई भी आगे जो दुकानदार होता है, शॉप वाला होता है, वो आपको कहता है कि ये इतने BTU का, ये इतने BTU का। सबसे पहले हमें ये नोट करना है BTU क्या आता है। बेसिकली ये जो एसी बना था, क्योंकि स्टार्ट जब जहाँ से ये लॉन्च हुआ था, ये इन्होंने जो हमारे पाकिस्तान के अंदर जो हमारे पास एसी आए हैं, तो उन्होंने जो स्टार्ट किया था ये बेसिकली ब्रिटिश के अंदर से सारा कुछ स्टार्ट, इंग्लैंड के अंदर से ये स्टार्ट हुआ था। तो उन्होंने अपने हिसाब से इनका जो नाम दिया था ये था ब्रिटिश थर्मल यूनिट इसको कहते हैं, ताकि एक कैपेसिटी का नाम रख दिया था कि ये 12,000 है, इसके 12,000 ब्रिटिश थर्मल यूनिट है। अब पाकिस्तान के अंदर वो डिफरेंट तरह से उसको काउंट किया जाता है, लेकिन 12K और 18K और 24K के नाम से इनको पाकिस्तान में ज्यादा जाना जाता है। जो कि हमारे जितने भी एसी हमारे कंपनियों की आती हैं उसके ऊपर आपको 12K या 18,000 BTU नजर आएगा या 24 BTU नजर आएगा। तो ये BTU को तो सिंपल ये है कि अगर आपने 1 टन का एसी लेने जाए तो वो 12,000 BTU होगा। अब हमने अपने कमरे की डायमेंशन देखनी है कि डायमेंशन क्या है। डायमेंशन अगर हमारे कमरे की निकलती है 150 स्क्वायर फुट के हिसाब से, अपने स्क्वायर फुट के हिसाब से या वैसे फुट के हिसाब देखें तो स्क्वायर फुट के हिसाब से हम आते हैं। तो स्क्वायर फुट के हिसाब से आपने देखना है कि अगर 150 स्क्वायर फुट का आपका कमरा, उसके लिए हमारा जो बेस्ट एसी हमारा चलेगा, जो हमें सबसे ज्यादा एनर्जी देगा, हमें सबसे ज्यादा कूलिंग देगा, तो वो हमारा 1 टन का एसी होगा। 150 स्क्वायर फुट के हिसाब से आपने 1 टन का एसी परचेज करना है। उसकी एक और रिक्वायरमेंट ये है कि आपने देखना कि आपका कमरा फर्स्ट फ्लोर पे है या बेसमेंट के अंदर है। अगर बेसमेंट के अंदर है तो 150 से अगर 170 तक भी चला जाता तो तब भी आपका 1 टन इजीली वहां पे चल जाएगा। तो आपको बेसमेंट के अंदर जो हमने आपको बताया कि ये वाला डायमेंशन होनी है। उसके बाद आ जाता है ग्राउंड फ्लोर। ग्राउंड फ्लोर के अंदर हमारी जो डायमेंशन है वो 150 तक की होनी है। अब 150 कोशिश हमने ये करनी है ग्राउंड फ्लोर के ऊपर हमारी 150 की डायमेंशन रहे।
उसके बाद अगर फर्स्ट फ्लोर है तो फर्स्ट फ्लोर के लिए आपकी 150 ही चल जाएगी। लेकिन जैसे जैसे आप इससे ऊपर जाएंगे 2, 3, 4 जितना भी होगा, उसके लिए फिर आपने कोशिश ये करनी है कि आपने 1 टन का एसी नहीं लगाना, आपने 1.5 टन के एसी के ऊपर जाना है, यानी कि 18,000 BTU के ऊपर आपने जाना है। लेकिन वो अगर आपके कमरे का साइज उसमें जैसे कि 150 स्क्वायर फुट से अगर छोटा हो जाता है, बाद कमरे होते हैं जो छोटे होते हैं वो 140 या 130 के होते हैं, वहाँ पे 1 टन का 2, 3, 4 के ऊपर अपना ये भी चल जाता है। अब उसकी रीजन क्या होती है, क्योंकि बात होता है कि साइडों के ऊपर धूप पड़ रही होती है, हमारी छत के ऊपर धूप पड़ रही होती है, लास्ट फ्लोर होता है, छत के ऊपर धूप, तो 1 टन का एसी वहाँ काम नहीं करता। हम लेके आते हैं नया एसी होता है, कंपनी नई क्योंकि ज़ाहिर बात एक नई चीज़ है, जब हम ला के जाते हैं पहले 15-20 दिन महीना में कूलिंग अच्छी देता है, लेकिन आस्ता आस्ता वो कम होना शुरू है। उसकी रीजन ये होती है कि कंप्रेसर और कमरे का साइज मैच नहीं कर रहे होते, हमारी BTU और उसके कमरे के साइज से मैच नहीं कर रहे होते, जिस वजह से वो 2-3 महीने के बाद वो अपना कूलिंग करना कम कर देता है। सबसे पहले ये कैपेसिटी हमारी 1.5 टन यानी कि 18 के हिसाब से अगर हम देखें तो उसके लिए हमारा जो बनना है वो 210 या 200 आप कर लें कि 200 के अंदर हमने कैपेसिटी के अंदर 1.5 टन का एसी, जो हमारा 18,000 BTU वाला जो एसी है हमारा, वो लगना है। इसी तरह हमने जिस तरह हमने 1 टन का बताया था, सेम उसी स्पेसिफिकेशन के साथ आपने 1.5 टन के ऊपर जाना है, सेम इसी के साथ आपने 2 टन के ऊपर जाना है। 2 टन की जो कैपेसिटी होती है वो हमारी बनती है 24K यानी कि 20,000 BTU, 24,000 BTU हमारे बनते हैं। तो उसके हिसाब से आपने सेम इसी, अब 20,000 वाला जो है 24,000 वाला, उसके लिए हमारे कमरे का जो साइज होगा वो बनेगा हमारा 270 स्क्वायर फुट। 270 कर लें या 280 कर लें, लेकिन जिस तरह हम 1 टन का 1.5 टन का हमने को बताया है कि कमरे का साइज, अगर साइज तो अपने सेम हो गया, उसके बाद उसकी अगर फ्लोर के ऊपर कोई फर्क आ रहा है, यानी कि वो फर्स्ट के ऊपर है या सेकंड के ऊपर या थर्ड के ऊपर जाता है, तो आपने यहाँ पे थोड़ा सा अपने आइडिया लगाना है कि हमने यहाँ पे किस तरह का, ये आप लगा सकते हैं बेहतर आइडिया कि हमारे कमरे की धूप जो है वो 3 साइडों में पड़ रही है या 2 साइडों में पड़ रही है या छत के ऊपर पड़ रही है, तो ये आपने लगाना है, ताकि उस हिसाब से आपने ये एडजस्टमेंट कर लेनी है इसकी कि हमें यहाँ पे कौन सा। लेकिन जो एसी की जो रिक्वायरमेंट है, जो कंपनियां जो एक टेस्टेड देती हैं कि हमें ये एसी 1 टन का जो है ये इतने कमरे के लिए चलेगा, 1.5 टन का इतने कमरे के लिए चलेगा, और अगर हमारी 12 घंटे या 15 घंटे की हमारे चलाने की हमारी एवरेज है एसी चलाने की, तो वो कंपनियां ये डायमेंशन के हिसाब से हमें बताती हैं कि आप एसी इतना चलाएंगे तो इतना बिजली का बिल आएगा, इतना चाहेंगे तो इतना बिजली का बिल आता है। लेकिन वो डायमेंशन साथ में हमें काउंट जरूर करनी होती है। हम क्या करते हैं कि एसी लेने जाते हैं, लेकिन कमरे का साइज 14x14 का या वो 270 के करीब होता है, तो वहां पे लगा के हम 1 टन का लगाते हैं, तो एसी जो है ना वो हमारा रेगुलरली चलता रहता है, जिससे ना हमें बिजली की बचत होती है, ना हमें कूलिंग उस तरह की प्रॉपर मिलती है। तो एसी ले जाने के लिए पहले सबसे पहले आप ये देखें कि हमारे कमरे की डायमेंशन क्या है, हमें यहाँ पे कितने टन का एसी हमने लगाना है, तो ये सबसे पहले आपने चीज नोट करनी है। तो जी, जिस तरह हम आपको स्पीड का हमने आपको बताया कि ये होती है, इसके बाद जो पाकिस्तान के अंदर जो चलती हैं वो कैबिनेट होती हैं, जिसे हम पाकिस्तान में फ्लो स्टैंडिंग भी कहते हैं। सबसे पहले हम आपको फ्लो स्टैंडिंग दिखाएंगे कि फ्लो स्टैंडिंग होती किस तरह की है। स्पीड तो आपने देखा इस तरह का होता है, फ्लो स्टैंडिंग होती है ये वाली। इसके अंदर 2 तरह की आती हैं, जो कि 2 टन के अंदर होती हैं और 4 टन के अंदर होती हैं। लाइक जिस तरह आप ये देख रहे हैं, ये 4 टन भी है, 2 टन भी सेम इसी साइज के अंदर 2 टन की होगी, सेम 4 टन की होती है। अब इनका जो डायमेंशन हमें लेके जानी है, बेसिकली ये तो कमरे के अंदर सबसे पहले बात है कि ये नहीं लगनी। कमरे के अंदर जो हमने आपको दिखाया वो स्पीड ज्यादा चलता है, उसके अंदर 2 टन तक का होता है स्पीड होता है, ताकि अपने आपको कमरे का बहुत बड़ा कमरा भी हो तो 2 टन का स्पीड आप वहाँ पे लगा सकते हैं। कैबिनेट बेसिकली लगती है, या ये फ्लो स्टैंडिंग एसी होता है, ये बेसिकली लगता है टीवी लॉन्च के अंदर हमने लगाना है। उसके बाद हमने कोई दफ्तर है हमारा बहुत बड़ा, वहाँ पे हम लगाना चाह रहे हैं, वहाँ पे हम लगाएं, या कुछ सीटिंग एरिया हमारा इस तरह का है कि जहाँ पे हम स्पीड नहीं लगा सकते, वहाँ पे हमें कैबिनेट लगानी है या हमने फ्लो स्टैंडिंग एसी लगाना है। उसके अंदर हमें डायमेंशन क्या चाहिए होगी। अब इनकी डायमेंशन भी बड़ी जरूरी है, क्योंकि ये भी इन्वर्टर के अंदर आते हैं। इन्वर्टर मॉडल के अंदर या सिंपल मॉडल के अंदर ये दोनों एसी आते हैं। ये 3 फेस पे चलते हैं। पाकिस्तान के अंदर ये 2 फेस के ऊपर या 1 फेस के ऊपर नहीं चलते, ये 3 फेस पे चलने वाले एसी होते हैं। तो सबसे पहले आपने ये भी चीज नोट करनी है कि हमें 1 फेस वाला या 2 फेस, ये बेसिकली 3 फेस के ऊपर चलने वाले 2 टन की या 3 टन की या 4 टन की जो कैबिनेट रखी है, इसके अंदर 3 टन तक की भी कैबिनेट आती है, लेकिन वो अभी पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है, ना ही पाकिस्तान में आती है। बहुत कम कंपनियां जो है ना वो 3 टन की कैबिनेट बनाती हैं, लेकिन 2 टन और 4 टन हमें इजीली अवेलेबल होती है हर जगह से। तो 2 टन की जो हमें डायमेंशन जो हमें मिलेगी, बेसिकली ये 20x20 के लिए हम इसे कहते हैं कि 20x20 का अगर हो तो उसके लिए ये 2 टन की आ जाएगी। इसके बाद अगर हमने 4 टन की करनी है तो 4 टन के अंदर जो हमारी डायमेंशन आएगी वो 35x35 होगी, जो कि 1000 स्क्वायर फुट बनेगी।
1000 से 12,000 तक अगर आपके कमरे का साइज़ है या उसका रूम का साइज़ है या आपके हॉल का साइज़ है तो वहाँ पे आप ये लगा सकते हैं। 1000 से 1200 के दरमियान में आप 4 टन वाली जो कैबिनेट है वो लगा सकते हैं। 2 टन वाली जो कैबिनेट होगी हमारी, वो हमारी 400 से 450 तक स्क्वायर फुट से हम लगा सकते हैं उसको। अगर 400 से 450 स्क्वायर फुट अगर हमारा साइज़ है तो हम वहाँ पे 4 टन की कैबिनेट लगा सकते हैं। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें और इजाज़त दें हमें। अस्सलाम वालेकुम।